हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में जो कि कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स है और आपकी हड्डियों को और आपके जोड़ों को मजबूत बनाने का काम करती हैं। इस वीडियो में हम इन पांचों चीज़ों के बारे में अलग अलग तो जानेंगे ही कि ये क्या चीज़ है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है और ये कैसे कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा भी बताने वाला हूं जो कि इन पांचों चीज़ों को मिलाकर आप बना सकते हैं और ये नुस्खा आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, जिस तरह से एक इमारत का स्ट्रक्चर पिलर्स के ऊपर टिका हुआ होता है, ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमारी हड्डियों के ऊपर टिका हुआ होता है। जिस तरह से इमारत के जो पिलर्स होते हैं उनको बनाने के लिए आपको रेता डालना पड़ता है, सीमेंट डालना पड़ता है, बजरी मिलानी पड़ती है और उसके बाद ये मिक्सचर बन के आपकी वो पिलर्स को तैयार करता है। ठीक इसी तरीके से हमारी हड्डियों के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जैसे बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स मिलके हमारी हड्डियों को बनाने का काम करते हैं। अगर आपकी इमारत के अंदर जो पिलर्स आप बनाते हैं उनमें सही मात्रा में आप सीमेंट नहीं डालेंगे या रेते का और सीमेंट का जो कॉम्पोजिशन है वो बिगड़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी इमारत के पिलर्स कमज़ोर हो जाएंगे और इमारत आसानी से ढह सकती है, टूट सकती है, कमज़ोर हो सकती है। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए या किसी भी और मिनरल की कमी हो जाए या फिर इनका अनुपात या इनका रेशियो जो है वो बिगड़ जाए, तो उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ नेचुरली हमारी बॉडी में इन मिनरल्स की कमी होने लगती है और हमारी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम ऑलरेडी जमा होता है वो भी हड्डियों से निकलने लगता है, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों में दर्द हो जाता है, जोड़ों में कमज़ोरी आ जाती है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बढ़ती उम्र में हम अपनी हड्डियों का ख़ास तौर से ध्यान रखें। तो चलिए अब जानते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में जो कि आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होने देती हैं और उनको कमज़ोर होने से बचाती हैं। सबसे पहली चीज़ है मखाना यानी फॉक्स नट्स। दोस्तों, मखाने के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस तो होता ही है, इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो कि आपकी हड्डियों के अंदर सूजन और जोड़ों के अंदर दर्द को कम करने का काम करते हैं। मखाना अगर आप एक कटोरा भर के रोज़ाना दिन में खा लेते हैं तो इससे आपको अच्छा खासा कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स मिल जाते हैं जो कि आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी होते हैं। मखाने को आप ड्राई रोस्ट करके भी खा सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको थोड़े से देसी घी के अंदर भून कर भी एज ए स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो वीडियो के लास्ट में जो नुस्खा मैं आज आपको बताने वाला हूं उसमें डालकर उस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है बादाम यानी कि आमंड्स। दोस्तों, बादाम एक बहुत ही न्यूट्रिशन रिच ड्राई फ्रूट है जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस तो होता ही है जो कि आपकी हड्डियों को बनाने के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी हड्डियों और जोड़ों के अंदर होने वाली ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां जो हैं ज़्यादा लंबे समय तक मजबूत रह पाती हैं, उनके अंदर कमज़ोरी नहीं आती है। इसके अलावा बादाम के अंदर बहुत सारा प्रोटीन भी होता है जो कि हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जब हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं तो उसकी वजह से हमारे जोड़ों के ऊपर प्रेशर कम आता है और हमें चलने फिरने में आसानी होती है। बादाम के अंदर बहुत सारा हेल्दी फैट भी होता है, तेल भी होता है जो कि हमारी हड्डियों और जोड़ों के अंदर तरावट पैदा करता है और जोड़ों के अंदर ग्रीस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से चलने फिरने में हमें आसानी होती है और दर्द वगैरह की शिकायत कम हो जाती है। बादाम को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमेशा इसको आपको पानी में भिगोकर और इसका छिलका उतार कर इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप ममरा बादाम वाली जो वैरायटी होती है उसको इस्तेमाल करें। ममरा बादाम थोड़ा सा महंगा होता है नॉर्मल बादाम के कंपैरिजन में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और आपको नॉर्मल बादाम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलते हैं। रोज़ाना अगर आप 7 से 10 बादाम रात को पानी में भिगोकर सुबह उसको छिलका उतार कर खा लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। बॉडी में ताकत भी आएगी, एनर्जी भी रहेगी और इसके साथ साथ आपकी हड्डियां और जोड़ जो हैं वो भी मजबूत बने रहेंगे। दोस्तों, तीसरा आइटम है भुने हुए चने। दोस्तों, भुने हुए चने कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स होते हैं और कैल्शियम के साथ साथ इसके अंदर मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, उसके कॉम्प्लेक्स के लिए ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर 2 और बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है विटामिन के और दूसरे हैं सैपोनिन्स। विटामिन के आप सभी लोग जानते ही हैं कि एक तरह का विटामिन होता है जो कि हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। सैपोनिन्स की अगर हम बात करें तो ये खास तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम लॉस को रोकते हैं।
40-45 साल की उम्र के बाद आमतौर पर देखा जाता है कि हमारी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम जो है वो निकलने लगता है और उसकी वजह से हमारी हड्डियां खोखली होने लगती हैं, वहाँ ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कमज़ोरी आ जाती है और दर्द वगैरह की शिकायत होने लगती है। सैपोनिन्स अगर आप लेते हैं, यानी चने अगर आप लेते हैं, तो ये सैपोनिन्स आपको मिलते हैं और इसकी वजह से बढ़ती उम्र में भी आपको ये दिक्कतें नहीं आती हैं, हड्डियों में से कैल्शियम लॉस नहीं होता है और इसी वजह से ज़्यादा उम्र में भी आपकी हड्डियाँ मजबूत बनी रहती हैं, दर्द की शिकायत आपको नहीं होती है। दोस्तों, चनों को खाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये एक बहुत ही टेस्टी सा स्नैक होता है। दिन में किसी भी टाइम आप चने खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है आप सुबह नाश्ते में इन चनों को लें, भुने हुए चनों को। रोज़ाना 50 से 60 ग्राम चने अगर आप खा लेते हैं, तो उससे आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी मात्रा में मिल जाते हैं और आपकी हड्डियाँ जो हैं वो बुढ़ापे तक भी मजबूत बनी रहती हैं। चौथी चीज़ है छुहारे। दोस्तों, छुहारे बेसिकली सूखे हुए खजूर को कहते हैं। छुहारे के अंदर वो सभी मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी होते हैं और इसके साथ साथ इसमें नेचुरल शुगर होती है और बहुत सारे विटामिन भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। छुहारे ख़ास तौर से मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसको खाने से मर्दाना ताकत बढ़ती है, सीमेन के अंदर गाढ़ापन आता है और स्पर्म काउंट भी इंक्रीज़ होती है। रोज़ाना अगर आप 5 से 7 छुहारे खा लेते हैं तो उससे आपको ये सभी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। छुहारे को आप ऐसे भी खा सकते हैं किसी भी टाइम, या फिर अगर आप चाहें इसके ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट्स लेने के लिए तो रात को सोते समय 1 गिलास दूध के अंदर ये छुहारे आप डाल दीजिए, भिगो कर रख दीजिए और सुबह सुबह इस दूध को अच्छी तरीके से बॉईल करके थोड़ा सा इसमें चीनी, शहद या फिर मिश्री मिला लीजिए और इसको पी लीजिए और जो छुहारे आपके उबले हुए हैं उनको आप खा लीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे। पॉपी सीड्स भी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनके अंदर कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। पॉपी सीड्स के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हड्डियों में सूजन और जोड़ों में दर्द कम होता है। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और इन्हें खाने से आपको नींद भी अच्छी आती है। अगर आप पॉपी सीड्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप इनको अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करने के बाद इनका पाउडर आप बना लें और इसको स्टोर करके रख लें। अब इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि इसमें 1 टीस्पून आप ले लीजिए पाउडर इसका और इसको आप 1 गिलास दूध के अंदर बॉईल करके रात को सोते समय पी सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें से 1 टीस्पून लीजिए पॉपी सीड्स का पाउडर, इसके अंदर आप थोड़ा सा हनी मिलाइए, शहद मिलाइए और पेस्ट इसका बना लीजिए और इस पेस्ट को आप रात को सोते समय पानी के साथ खा सकते हैं। इन दोनों ही तरीके से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा नुस्खा जिसमें ये पांचों ही चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है और ये लेने से आपको एक बहुत ही बढ़िया सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है और अलग अलग जो आप इनको लेंगे उसके मुकाबले में करीब 10 गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको इस नुस्खे की मदद से मिल सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 100 ग्राम मखाने लेने हैं, 100 ग्राम बादाम लेने हैं, 100 ग्राम आपको भुने हुए चने लेने हैं, 100 ग्राम छुहारे और 100 ग्राम आपको पॉपी सीड्स यानी खसखस लेनी है। यानी बराबर बराबर ये सब चीज़ें आपको लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। मखाने को आपको ड्राई रोस्ट करना है, बादाम को ड्राई रोस्ट करना है और जो आपकी खसखस है इसको भी आपको ड्राई रोस्ट करना है। एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें एक एक करके तीनों चीज़ें आप ड्राई रोस्ट करके एक जगह निकाल के रख दीजिए। जब ये ड्राई रोस्ट आपकी चीज़ें हो जाएं उसके बाद आप बाकी जो चीज़ें आपकी बची हैं यानी चने और छुहारे, इनको भी आप इसके अंदर मिला दीजिए। छुहारे को आपको कैसे मिलाना है, छुहारे की आपके पहले गुठली निकालनी है और गुठली निकालने के बाद इसको बारीक बारीक टुकड़ों में आपको काटना है, फिर इसके अंदर मिलाना है। अब ये जो आपका मिक्सचर बना है इस मिक्सचर को आप थोड़ा थोड़ा डाल के एक ग्राइंडर के अंदर उसको पीसना शुरू कर दीजिए। बारीक जब ये पीस जाए अच्छे तरीके से पूरा का पूरा आपका जो सामान है तो इसको आप निकाल के एक जार के अंदर स्टोर करके रख लीजिए। इसके अंदर अगर आप चाहें तो ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स के लिए 50 ग्राम सौंठ का पाउडर भी मिला सकते हैं। सौंठ भी बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखती है और ये भी जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, तो सौंठ भी इसमें आप मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रकृति गर्म है, आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो उस केस में आप इसके अंदर सौंठ मत मिलाइए। इस पाउडर में से आपको रोज़ाना 1 चम्मच लेना है रात को सोते समय 1 गिलास दूध के अंदर मिलाकर। 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच ये पाउडर मिलाइए और मीठा करने के लिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद या फिर धागे वाली मिश्री भी मिला सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से आपकी हड्डियों में और जोड़ों में बहुत अच्छी ताकत आएगी, आप में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इस नुस्खे को बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग ले सकते हैं। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो इसकी डोज आधा कर दीजिए यानी आधा चम्मच दीजिए और 12 साल से छोटे बच्चों को इसको आपको नहीं देना है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन है, कोई पुरानी बीमारी है जिसकी रेगुलरली दवाइयाँ आपकी चलती हैं, तो इस नुस्खे को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए।
मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में बहुत ही बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा।